जो एरे है इसका काम होता है मल्टीपल्स क्रिएट करना। जैसे कॉपी था, कॉपी से भी हम मल्टीपल्स बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना दिया उसकी हमने मल्टीपल कॉपीज कर दी। सेम यहाँ पे भी हमारा मल्टीपल क्रिएट होगा और पर इन 3 फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आ रहा है रेक्टेंगुलर एरे, मतलब ये क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कॉपी करेगा, मतलब एक्स में और वाई में इसको कॉपी करना है। ठीक है, एरे का शॉर्टकट है AR। आपने AR लिखकर एंटर करना है और एरे कमांड स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो करते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक 10 बाय 10 का मान लो एक स्क्वायर बना दिया। और मुझको क्या करना है, इसको कॉपी करना है एक्स में भी और वाई में भी। तो कॉपी कमांड हमने देखा था, कॉपी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो रेक्टेंगुलर एरे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, एंटर कर देना है। अब जैसे ही मैंने एंटर किया, देखो यहाँ पे क्या है, कुछ मल्टीपल बन गया ऑटोमेटिकली। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ कमांड लिया, सेलेक्ट करके एंटर किया। तो हुआ क्या है, ये सब सेटिंग्स आ गई हैं ऊपर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम्स आई हैं 4, मतलब यहाँ पे कॉलम्स हैं 1 2 3 4 कॉलम्स आ गई हैं। और रो कितनी आ गई, 3, 1 2 3, जिनके जो बीच का गैप है, कॉलम्स के बिटवीन जो स्पेसिंग है वो है 15 का। और ये जो स्पेसिंग है वो सेंटर टू सेंटर, ये 15 का। और रो का भी 15 का ही दिया हुआ है, सेंटर टू सेंटर। अब जो भी चेंजेस करने हैं आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम कितना चाहिए आप चेंज कर लो। मैंने कहा 6 चाहिए मुझे, 6 कॉलम। और इनका बिटवीन जो गैप है, स्पेसिंग है, वो आप चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे 20 चाहिए, 20 दे दिया मैंने, सेंटर टू सेंटर। ठीक है, नंबर ऑफ रो कितना चाहिए, मैंने कहा 5। उनका बिटवीन स्पेसिंग मैंने क्या दिया है 25, सेंटर टू सेंटर। टेबल बन गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर ऑफ कॉलम दिया और जो बिटवीन स्पेसिंग है वो दी। तो उसने क्या किया, टोटल स्पेसिंग खुद ब खुद ले लिया। मतलब अब यहाँ से फर्स्ट वाले के सेंटर से लास्ट वाले के सेंटर तक का स्पेसिंग जो बैठ रहा है वो 100 बैठ रहा है। अब मान लो कभी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि आपके पास ना टोटल डिस्टेंस है, आपको ये पता है कि मुझे यहाँ पे 6 आइटम चाहिए मान लो, और इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का लास्ट तक का डिस्टेंस है वो है 123.1। एंटर किया तो दो के बीच का वो खुद ब खुद अपने आप कैलकुलेट करेगा। आपको बताया कि मुझे 6 आइटम ना, बिटवीन डालोगे तो वो टोटल खुद ब खुद करेगा। आपको तो ये पता है कि भाई इतने आइटम मुझे इतनी डिस्टेंस पे फिट करने हैं, आपने कहा 119.5 पे करना है, तो जितने का बीच का गैप आना होगा वो खुद ब खुद एडजस्ट कर देगा। ठीक है, ये आप 2 के बीच का गैप दोगे तो वो टोटल खुद ब खुद ले लेगा। ठीक है, सेम ये यहाँ पर भी। तो ये कॉलम्स एंड रो है, एक लेवल आता है, लेवल जो चलेगा एक्चुअली ये 3D का ऑप्शन आ गया, मतलब Z फॉर्म में कॉपी होगा। एसोसिएट करना है, एसोसिएट का मतलब क्या है, अगर मैंने डन कर दिया यहाँ पे भी इतना कुछ चेंजेस करके मैं डन कर देता हूँ, तो ये एसोसिएट है पैटर्न। मतलब जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हो पूरा सिलेक्टेड फॉर्म में आ रहा है, पूरा सिलेक्ट हो रहा है। मैं हटाता हूँ इसको एक बार, देखो मैं वापस मैंने एरे किया। तो अभी क्या होगा कि अगर मैंने एसोसिएट ऑफ करके अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो ये एसोसिएट नहीं है, मतलब सब ऑब्जेक्ट क्या है सिंगल सिंगल सेलेक्ट में हो रहे हैं। तो वो आप चाहते हो कि वो एसोसिएट रहे या नहीं रहे, उसके लिए आपने वहाँ से उसको एसोसिएट ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो बनाते वक्त ही आपने ऑन ऑफ करना है। ठीक है, अब क्या होता है कि मान लो डन कर दिया आपने, ये पैटर्न बना दिया आपने, डन कर दिया, आपको लगा कि बाद में मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, कॉलम्स एंड रो मुझे थोड़ा सा चेंज करना है इसमें। तो आप जब भी सिलेक्ट करोगे, अगर एसोसिएट रहेगा तो पूरा सिलेक्ट होगा, ऑप्शन खुल के आएगा। अगर एसोसिएट नहीं होगा तो ये कुछ भी ऑप्शन नहीं खुलेगा। ठीक है, तो ये अब मान लो भी चेंजेस करने हैं आपको, कॉलम्स बढ़ाने हैं, रो बढ़ानी है, तो वो आप सीधा ड्रैग भी इसको भी कर सकते हो, वरना यहाँ पे भी आप वैल्यू पुट भी कर सकते हो। चाह रहा हूँ कि मुझे क्या करना है ना, कि अब मान लो ये ना 1 2 3 4 ये बीच वाले जो 4 ऑब्जेक्ट हैं ये मुझे हटाने हैं, डिलीट करना है। तो अभी क्या होगा, अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो सब सिलेक्ट हो रहा है, डिलीट करूँगा तो सभी डिलीट हो जाएगा।
4 ही हटाने हैं। तो एक काम होता है, मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ, अगर पर्टिकुलर सी वही चीज़ सेलेक्ट होगी जो मैं क्लिक कर रहा हूँ। कंट्रोल के साथ क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करके आपने क्लिक करना है, तो वही सिलेक्ट हो रहा है। रेड कलर के पॉइंट्स में शो हो रहे हैं। आप डिलीट कर दे तो वही पर्टिकुलर डिलीट हो जाएंगे हमारे। और ये अभी पूरा एसोसिएट ही है, आप देखोगे तो ये पूरा एसोसिएट ही है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, मुझे तो इन सभी को सिंगल सिंगल में कन्वर्ट करना है, सभी को अलग करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए कौन सी कमांड है फिर? एक्सप्लोड करना। तो मॉडिफाई में था, क्या शॉर्टकट है इसका? एक्सप्लोड लेना है, सेलेक्ट एंटर। तो अब क्या होगा, सभी ये सिंगल सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर बाद में अगर चाह रहे हो कि वो सब अलग हो जाए तो उसको एक्सप्लोड कर सकते हो। अनडू कर दिया। अब बनने के बाद यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि बेस पॉइंट चेंज करना, आप नंबर ऑफ कॉलम चेंज कर सकते हो, रो और डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, लेवल्स को चेंजेस कर सकते हो। बेस पॉइंट चेंज करना, जैसे कि भी बेस पॉइंट चल रहा है, वो इसका सेंटर ये चल रहा है बेस, मैंने कहा बेस पॉइंट चेंज करना है, तो यहाँ मैंने बेस पॉइंट बोला, अब बेस पॉइंट ये है, बेस पॉइंट चेंज हो जाएगा। या आप और भी ऑप्शन यहाँ पे एक आ रहा है, एडिट सोर्स, एडिट करना है सोर्सिंग ऑब्जेक्ट। देखो मैंने क्या किया, एडिट सोर्स किया, सोर्सिंग ऑब्जेक्ट मैंने किसी भी एक को क्लिक किया, मैंने इसी को पहले वाले को क्लिक कर दिया। ओके, अब मैं इसमें कुछ एडिट करूँगा, मान लो मुझे लगा इसमें सर्कल भी चाहिए था मुझे, तो क्या हुआ, सब में जाएगा। और यहाँ पे ये सेव द चेंजेस करने के लिए आएगा, एडिट सोर्स में सेव। ठीक है, एक बार रिपीट कर देखो करते हैं। मान लो कभी आपने पैटर्न कर दिया, आपको लगे मुझे यार इसमें को ना शेप में कुछ चेंजेस करने हैं, तो अभी मुझे सब में करने पड़ेंगे। अगर मैं आप करना बैठा, या तो मुझे अरे हटाना पड़ेगा, फिर चेंज करके दोबारा से अरे करना पड़ेगा। तो उसके लिए सीधा क्या है, सेलेक्ट किया आपने, यहाँ पे एडिट सोर्स का ऑप्शन आपने क्लिक किया, और किसी भी एक को सोर्स बोल लो। सोर्सिंग ऑब्जेक्ट मैंने कहा ये वाला ले लेते हैं, ये ओके। अब इसमें क्या चेंजेस आप करना चाह रहे हैं वो कर दीजिए आप यहाँ पे। जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पे एक सर्कल चाहिए था फॉर एग्जांपल, तो जो भी आपको चेंजेस करने, कुछ भी आप चेंजेस अपने अकॉर्डिंग, मुझको कुछ मान लो ऐसा कुछ चाहिए था, और यहाँ से सेव हो गया। जो एक में चेंज किया वो सभी में हो गया। तो ये काम कर सकते हैं आप, मैंने अनडू कर दिया है। और क्या है, एक है रिप्लेस आइटम। आइटम जो है वो रिप्लेस करने हैं। मैंने क्या किया, मैंने बना दिया एक सर्कल, ठीक है, अलग से। अब सेलेक्ट करता हूँ पैटर्न को, रिप्लेस करना है, सेलेक्ट रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट, ये बोल दिया, एंटर। और सेलेक्ट बेस पॉइंट टू रिप्लेसमेंट, बेस पॉइंट मैंने ये सेंटर बोल दिया। अब किन किन को रिप्लेस करना है उनको क्लिक कर दिया। अभी देखो हो क्या रहा है, थोड़ा सा दिक्कत ये हो रही है, देख रहे हो। अब उसके रिस्पेक्ट में भाग रहे हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सर्कल को यही बना लेता हूँ, ठीक है। चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ स्क्वायर्स हैं वहाँ सर्कल हो जाए। तो मैंने सेलेक्ट किया रिप्लेसमेंट आइटम, रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट मेरा हो गया ये सर्कल, और सेलेक्ट करने के बाद एंटर। उसका बेस पॉइंट मैंने दे दिया सेंटर। और किन किन को रिप्लेस करना है, इसको रिप्लेस करना है सेंटर। बेस पॉइंट का चेंज हो रहा है, बेस पॉइंट अभी क्या है कुछ, अच्छा बेस पॉइंट ये चल रहा है, मैं ये दे रहा हूँ, क्या करूँ, सेंटर रख लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आ रहा है रिप्लेस आइटम। रिप्लेस आइटम में रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट हो गया मेरा ये सर्कल, एंटर। और बेस पॉइंट ये दे दिया है, किन किन को रिप्लेस करना है, मैंने कहा ये रिप्लेस हो जाए, ये रिप्लेस हो जाए,
दो मुझको ये रिप्लेस करने हैं, दो मुझे ये रिप्लेस करने हैं, मतलब मैं ऐसे उसको एडिट कर सकता हूँ। एक ये चाहिए मुझे, एक ये चाहिए। तो जहाँ जहाँ मतलब मेरा पैटर्न एक तो एसोसिएट भी रहा, और कुछ मैंने सर्कल्स बना दिए, कुछ को मैंने स्क्वायर रहने दिया। ठीक है ना, वो थोड़ा सा बेस पॉइंट का उसमें गड़बड़ था, तब तो मैंने चेंज किया होता है। एक बार फिर देख लो, सेलेक्ट, रिप्लेस आइटम, रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट, वो हो गया सर्कल, एंटर, बेस पॉइंट ये रख दिया मैंने, और किन किन को रिप्लेस करना है, एक तो इसी को रिप्लेस मार देना है। अब जिन जिन को रिप्लेस करना है उनको सेलेक्ट कर दो इस टाइप से, और लास्ट में एंटर कर दो, एंटर। ठीक है, तो ऐसे रिप्लेस कर सकते हो। उसके बाद रीसेट करना, वापस उसको रीसेट कर देंगे, रीसेट से वापस हो जाएगा, और डन। ठीक, तो ये होता है रेक्टेंगुलर। ऐसे हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को बना के उसकी कॉपी कर सकते हैं, और उसके ये एडिटिंग टूल्स हैं यहाँ पे। आगे इसमें आ रहा है नेक्स्ट, ये था रेक्टेंगुलर, नेक्स्ट इज द पाथ। मतलब मुझे किसी ऑब्जेक्ट को क्या करना है, पाथ पर कॉपी करना है। कुछ भी है, जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन है, ये है पाथ, और मुझे इस पाथ पर कॉपी करना है ऑब्जेक्ट। कुछ भी बना लेते हैं, जैसे कि मैंने बना दिया है ये ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट मुझे क्या करना है, इस पाथ पर मुझे इसकी कॉपी करनी है। तो पाथ है, किसको करना है कॉपी, मैंने कहा इनको, एंटर, और सेलेक्ट पाथ। तो पाथ हो जाएगा मेरा ये लाइन, इस पर कॉपी करना। अब यहां पे देखोगे ऊपर ऑप्शन आ रहा है, आइटम वाला ऑप्शन तो एक्टिव नहीं है, बंद है। अभी करते हैं इसको। अभी बिटवीन आ रहा है कि दो के बीच का गैप कितना रखना चाह रहे हो। मैंने कहा 2 मिनट 12 के डिस्टेंस पर चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस आ गई 144 यहाँ तक। मतलब यहाँ पे क्या करोगे, दो के बीच का डिस्टेंस दे दोगे, जितने आइटम फिट ऑन होंगे वो बैठ जाए। पर मुझे तो क्या करना है ना, मुझे तो आइटम बोलने हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक ना 20 फिट करना है मैंने। अब कितना वो गैप आए वो खुद ब खुद उसको कैलकुलेट करे। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे दिया है प्रॉपर्टीज में देखोगे, ये मेजरमेंट मेथड होता है, डिवाइड मेथड होता है। तो यहाँ पर अभी चल रहा है मेजर मेथड, तो मैंने कहा डिवाइड करना है, डिवाइड ले लिया। तो डिवाइड में देखो क्या होगा, पूरा एक तो डिवाइड लेते ही ये पूरा एंड टू एंड फिट होंगे। ये ऑप्शन ऑफ हो गया, सीधा आइटम का ऑप्शन आ गया। मैंने कहा 20 मुझे फिट करना है, 20 दिया, दो के बीच का गैप जितना आना होगा और खुद ब खुद लेगा। और टोटल लेंथ तो मेरी पहले से फिक्स है, क्योंकि लाइन में पहले से बना चुका हूँ। तो ये अगर मैं डिस्टेंस देना चाह रहा हूँ दो के बीच का, तो वो आइटम खुद ब खुद 10 के गैप पे चाहिए इस लाइन पे, तो उसके हिसाब से यहाँ पर तक बैठेंगे। बाकी एक रो का ऑप्शन आता है इसमें कि रोज चाहिए मुझे, 3 नंबर ऑफ रो 3 चाहिए। तो रो मतलब ऐसे एक के ऊपर एक आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आया है रो का ऑप्शन। तो यहाँ पे रो कितनी चाहिए, मैंने कहा 3 रो चाहिए। और इसका जो स्पेसिंग है वो दे दो। स्पेसिंग जो है वो इसका ये बेस टू बेस, मतलब इसका यहाँ बॉटम टू बॉटम ये जो स्पेस है ये 30 का है, 30 के डिस्टेंस पे आ गया। ठीक है, अभी ये एसोसिएट करना है नहीं करना है वही चीज़ है। बेस पॉइंट चेंज करना चाह रहे हो, और अगर टेंजेंटली आना है, टेंजेंट उसमें बताना पड़ेगा, जो कर्व वाले उसमें चलेगा टेंजेंट वाला। अब मान लो कि क्या है, अब मेरे पास ये पाथ है, एक सर्कल मुझे भी इस पाथ पे कॉपी करना है। तो सेम वही है, पाथ है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, और सेलेक्ट पाथ। ये तो वही चीज़ आ गई, डिस्टेंस आप दे सकते हो। अब देखो मैंने क्या किया है यहाँ पर ना, चलो मैंने एक लाइन बना दी।
इस लाइन को करके देखते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, सेलेक्ट पाथ। टेंजेंट के डायरेक्शन, टेंजेंट डायरेक्शन मैंने बोल दी है इसके, तो ये टेंजेंट डायरेक्शन में चल रहा होगा या अभी फिलहाल तो मेरे ख्याल से। स्पेसिफाई द फर्स्ट टेंजेंट डायरेक्शन वेक्टर, और सेकंड अगर मैंने ऐसे बोल दिया है तो ये ऐसे जाएगा फिर इसके टेंजेंट। अगर मैंने टेंजेंट बोल दिया ये ऐसे तो ये इस फॉर्म में जाएगा, है ना। ये होता है टेंजेंट डायरेक्शन यहाँ पे। या मैंने यहाँ से इस पे बोल दिया आर्क पे, तो ये आर्क पे ऐसे टेंजेंट डायरेक्शन में चलेगा। अलाइन आइटम, ये ऐसे अलाइन चलेंगे। मान लो लेकिन इसको हटा देता हूँ मैंने ना यहाँ पर एक ये बना दिया। इस ऑब्जेक्ट को करते हैं इस पार्ट पे। अब ये कुछ आ रहा है, देखो अलाइन में। अब देखो क्या हुआ, अलाइन अभी ऑफ है, ऑफ कर दिया है। तो जैसा वो बनाया था ना मैंने, ऐसे ऐसे वही चीज चल रही है, ऐसे से कॉपी कॉपी ऐसे से हो रहा है। अलाइन करने पे वो अलाइन हो रहा है, मतलब वो जैसे आर्क, जैसे अभी रेक्टेंगल ऐसे है, अभी यहाँ पहुंचा तो ऐसे घूम गया, यहाँ पहुंचा तो ऐसे घूम गया, यहाँ पहुंचा तो ऐसे घूम गया, है ना। वो ऐसे वो रोटेट भी हो रहा है। यहाँ डायरेक्शन देख लो क्या, यहाँ पे थोड़ा टिल्ट हो गया, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा सा हो गया, यहाँ पे टेढ़ा हो गया, वो उसके अलाइन चल रहा है। और अब ये अलाइन नहीं है, वो सीधा सीधा ही उस पर ऐसे कॉपी हो रहा है, ठीक है ना, वो चीज़ है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। डायरेक्शन जो है जेड अप रहेगी, वो ठीक है यहाँ पे तो ठीक। तो ये यहाँ पर इस टाइप से अगर यूज़ करना है तो ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो जाएगा। अब लास्ट यहाँ पर आता है पोलर एरे। मतलब मुझे किसी ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सर्कुलर फॉर्म में कॉपी करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सर्कल ले लिया मैंने, या आप कहते सकते हो उसको एंगल्स पे कॉपी करना। अब ये लाइन मुझे इसके अराउंड यहाँ पे इसके मल्टीपल चाहिए। तो पोलर एरे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किसको करना है, एंटर। उसके बाद स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, सेंटर पॉइंट क्लिक कर देते हैं। मतलब सेंटर ऑफ रोटेशन पॉइंट क्या चाहिए आपको, मैंने कहा ये चाहिए, इस पॉइंट के अलोंग ये घूमना चाहिए, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट हो गया ये सर्कल का सेंटर पॉइंट, ये दिया। अब नंबर ऑफ आइटम्स कितना चाहिए वो सेट कर लो। मैंने कहा मुझे 8 चाहिए, तो 8 लाइन्स आ गई उसके अराउंड। और अभी आप देखेंगे कि जो फिल एंगल है वो है 360 डिग्री का फिल हो रहा है। मतलब यहाँ से लेके जो 8 लाइन है वो पूरा 360 डिग्री का फिल हो रही है। मैंने कहा नहीं, मुझको चाहिए 180, तो ये 0 से सिर्फ 180 डिग्री ही फिल हो रही है। आइटम आपने 8 बोले हैं तो 8 मैंने बोला 180 डिग्री तक ही चाहिए। कितना डिग्री तक फिल करना है, कितना आइटम, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रो का ऑप्शन अभी बताता हूँ, ये हो गया। अब ऐसे ही मैंने कहा कि अगर मेरे पास सर्कल है और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया, अब मुझे इसकी कॉपी करनी है, सर्कल चाहिए इसके अराउंड, तो वही सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, सेंटर पॉइंट, और वही सेम कितने आइटम चाहिए वो दे दो। रो का ऑप्शन आ रहा है, कितने रो चाहिए, मैंने कहा 3 रो, तो ऐसे यहाँ पे 3 रोज आ जाएंगे। उनका डिस्टेंस कितना सेट करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लेवल 3D है, एसोसिएट और बेस पॉइंट वही है। रोटेट आइटम्स का आ रहा है यहाँ पे। अच्छा है कि डायरेक्शन है, डायरेक्शन मतलब कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आपको चलना है। अगर मैं 180 बोलूँगा तो ये 180 अब क्या होगा, ये क्लॉकवाइज होगा, या डायरेक्शन एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज। सोर्स ऑब्जेक्ट ये और ये तो वही है। अभी मैं एक चीज़ और बता देता हूँ उसमें, रोटेट वाला। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया था,
इसको मैंने ऊपर रख दिया। अब इसको करके देखते हैं, सेलेक्ट एंटर बेस, ये हो रहा है। एक यहाँ पे आता है रोटेट आइटम का ऑप्शन, रोटेट आइटम करना है या नहीं करना है। अभी रोटेट ऑन है, अभी वही चीज हो रही है कि रेक्टेंगल मैंने सीधा बनाया था, अब यहाँ जो इतनी डिग्री पे घूमा तो वो रोटेट भी हो गया ना, देखो टेढ़ा हो गया, देखो यहाँ पे हो गया ऐसे टिल्ट हो गया, यहाँ पे ये घूम गया, देख लो ना। तो ये नहीं चाहिए तो ऑफ। तो सीधा सीधा जैसे बनाया था वैसे ही उसके अराउंड कॉपी हो गया। तो रोटेट आइटम करना है या नहीं करना है वो अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ आया समझ में। तो ये होता है तीनों चीज़।